क्या किया, पूरे महाभारत का बड़े बड़े भारतीयों को परास्त कर दिया, पराशाई करता किसने, अर्जुन। तो धर्म का उपदेश माना भी क्या होता है, कमजोर कर देता है इंसान को, इसलिए हमें सावधान होना पड़ेगा। धर्म का उपदेश कमजोर कर देता है। सत्संग तो कह दिया गया था, श्रुति अर्जुन ने बहुत सारे सत्संग सुने हैं, इसलिए तुम कमजोर बन गए। ये सही है या वो सही निर्णय नहीं कर पा रहे, क्योंकि तुमने श्रुतियों वेदों के बहुत सारे वचन सुने हैं ना, इसलिए तुम्हारा दिल घबरा गया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। भगवान का गीता में पढ़ेंगे तो हम मिलेगा। तो गुरु महाराज कह रहे हैं, इच्छाओं का परित्याग कर दो। हमारी इच्छाएं जो सतोगुणी कैसे पूरी होगी, वाहवाही होगी ना, जय जयकार से नारेबाजी लगाते हैं आप लोग, हम भी लगाते हैं। तो वाहवाही कौन कैसे होगी, लोग वाहवाह करें, उसके क्या चाहिए, दुनिया वाहवाह करे उसके लिए क्या चाहिए, यश के लिए क्या चाहिए, पैसा, दान देते जाओ वाहवाह होती जाएगी, बनाना फूल चलो वाहवाह होती जाएगी, और जब बंद करो फिर लेन देना बंद कर दो, फिर क्या होगा, वही गाली देंगे। जो वाहवाह करते भाई गाली देंगे। तो यश भी वाहवाही भी पैसों के अधीन है। अभी पैसे आएंगे कहाँ से, बिना हेरा फेरी के नहीं आते, हम करते हैं शास्त्र में हेरा फेरी, प्रवचन में हेरा फेरी हम करते हैं। आपको पता नहीं इस बात का, आपका हमें पता नहीं, आपके हेरा फेरी करते हैं, हमारा आपको नहीं, आपका हमें नहीं, करना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए, तो महाराज कहते आशा का परित्याग। अब एक अपनी इच्छाएं होती है, दूसरी एक स्वेच्छा, एक अनिच्छा, एक परेच्छा। राम को वनवास से किसकी इच्छा ने दिया था, परेच्छा, दूसरे की इच्छा थी कि मेरा बेटा सिंहासन आसीन हो। राम की इच्छा नहीं थी मैं सिंहासन बैठूं, लेकिन दूसरे की इच्छा थी, तो दूसरे की इच्छा भी मैं कार संभल के चलाऊं तो क्या जगह से बच जाऊंगा, मैं कार अपनी संभलते संभलते चलाने का प्रयास करूंगा तो क्या टक्कर से बच जाऊंगा, दूसरा टक्कर मार दे तो फिर कर सकता है, दूसरा भी टक्कर मैं चाहे कितना बचाऊं लेकिन दूसरा टक्कर मार तो क्या है। तो परेच्छा भी दुख देने वाली होती है, स्वेच्छा तो होती है, परेच्छा भी होती है। तो राम को वर्ण किसने दिया, परेच्छा ने। वो कैसी इच्छा थी, इश्क हजो व्यो अर्थान रात मिला तो पूरा बचपा लेते, एक पंक्ति याद रही हम तक रही है। राम को वनवास सिंहासन के लिए तो मिला, गद्दी के लिए मिला, और पांडवों का वन किस लिए मिला, गद्दी का झगड़ा खत्म हो। और कितनी मार काट हो गई जानते हैं, कितनी मार काट हो गई, सब गति का प्रभाव है। बोले सकाओ निज
किससे नहीं होता। यौवन धन अविवेक प्रभुता चारो परम देश अनर्थ एक यह चारों दिन क्या कथा, यह चारों दिन क्या कथा। अधिकारम च गर्भम च ऋणम च श्वानमैथुनम आगमे सुखमापति निर्गमे प्राण संकटम। कुर्सी मिल जाए फिर वो छोड़े हमारे प्राण संकट में आ जाएगा। अधिकार प्राप्त हो जाएगा उसे छोड़ना बहुत कठिन है। चाचा पुत्र की तरह बहुत कठिन है, प्राण संकट में आ जाते हैं। ये हमारे विचारों के मत ही नहीं अनुभव है। तो महाराज जी वही पुरानी बातें मन को समझा रहा है। तो कौन जा रहा, इच्छाओं का अंत नहीं, विस्तार का अंत नहीं, उन्हें यही समाप्त कर दो, आगे मत कर दो, उन्हें यही समाप्त कर दो। क्योंकि संत के वचन ऐसे ये कभी इसका पार नहीं पा सकते और कभी पूरी हो ही नहीं सकते। शायद एक पूरी कर दूसरी दूसरी तीसरी चौथी बढ़ती जाएगी। उनका अंत करने के लिए महाराज ने बड़ा कठोर तपस्या की। जंगलों में, पहाड़ों में, रेती में, वहाँ केवल बैठे नहीं रहे, पूरी मेहनत के साथ रेती बनाना तो सारा गर्मी कड़ाकी। यहाँ तो गर्मी नहीं, बहुत भारी गर्मी पड़ती है। यहाँ कुछ नहीं गर्मी, सुनने के पुराने लोग हैं उनको मालूम होगा कितनी गर्मी देश की पड़ती है वहाँ पे। तो गर्मी में सभी काम करना साधारण नहीं है। वो सब किस लिए, इसको तपस्या कहते हैं। और तपस्या के द्वारा चीज प्राप्ति होती है, उसका चीज अमूल्य बन जाती है। और महाराज जी रात दिन जागते रहे। दिखाई नहीं पड़ेगा, एक ही वस्तु दिखाई पड़ेगी, इसको लगन लगी। तो महाराज जी को लगन लग गई तो रात दिन नींद नहीं। अंदर बाहर
कोई संग्रह नहीं। जब इस दुनिया को छोड़ के चले तो पीछे क्या छोड़ गए? क्या छोड़ गए? कर्ता। तिजोरी बंद नहीं हमारी तरह, बैंक बंद नहीं, स्वयं बंद हो गए सेठियों के कागजों में। क्या हो गया? कर्जदार बन गए, देने वाले कर्जा चुका नहीं पाए। एक भाई थी तो उनके शब्द कैसे थे? साधु कर दी अच्छा। क्या ये पूछे तो बैठे उनसे पूछेंगे। फकीर खुटो बोलो, बताओ अब पहुंचेंगे हम? कितनी भी दौड़ लगा के पहुंचेंगे वहां? अगर उन्हें भूल जाए तो कितना बड़ा होगा? जिन्होंने हमें इतना बढ़ाया, यदि उन्हें भूल जाए तो ये विद्रोह है। समझिए? श्रुति स्मृति ममे आज्ञा यस्ता उल्लंघ्य वर्तते आगे चली मम रोधी मत भक्तों की न वैष्णव। अर्जुन, जो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता वो मेरा शत्रु है, द्रोह करने वाला, मेरा भक्त नहीं है। भक्त होते हुए मेरा भक्त नहीं है जो मेरे आज्ञा का पालन नहीं करता। और हमारे शास्त्र न जाने कहाँ चले गए ऋषि मुनि के, तो बात ही अलग पढ़ने को मिलती है। तो महाभारत शास्त्र की जड़ झगड़े की नहीं है, समझ गए? उसे बहुत भारी ज्ञान मिलता है। अब बताओ टोक्यो कहाँ, किस देश में? टोक्यो जापान। बताओ भाई, नहीं वो तो रशिया में। आपने देखा है? पढ़ा है, देखा, पढ़ा है, सुना है ना? देखा तो नहीं ना? फिर मैं कितना भी सिर फोड़ू, आप मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि पढ़ लिया। मैं कितना भी सिर फोड़ू आपके सामने, आप नहीं मानोगे। आप कहोगे जापान में है भी जापान। तो शास्त्र पढ़ने के बाद क्या होता है? कोई संत कथा वार्ता करे, हम उसकी मानेंगे नहीं। जब पढ़ लिया ना, ज्ञान आ गया, तो हम आपको बुद्धू बनाने के लिए आपको कहते हैं कि झगड़ा हो जाए, पढ़ो। आप लोग गुलाम बनाने के लिए क्या कहते हैं? पढ़ना दूर रखोगे झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि पढ़ोगे तो ज्ञानी बन जाओगे। कैसे? जैसे छोटा बालक है ना, माँ बाप का पल्ला पकड़ के कब तक चलता है? घर भी का बात नहीं, कब तक चलता है? और माँ बाप जरा इधर चलाने लगेगा, कब तक? जब समझ नहीं। और समझ आने के बाद आप क्या नहीं, मैं सभी गलत जानता हूँ, मुझे गलत का पता है, आपको का पता है, तुम क्या मैं हो गया, क्या हो गया? तो माँ बाप पूछेगा ही नहीं, ज्ञान हो गया, जाने आने का, चलने फिरने का सब ज्ञान जब प्राप्त हो गया, तो माँ बाप कौन होता है? मैं सभी जान तो जुड़े हुए पुराने जमाने के हूँ, मैं नए जमाने का। तो ज्ञान होने के पश्चात आप किसकी मानोगे? जब तक उस बात का तब तो न निकले तब तक कभी मानोगे। तो ज्ञान अर्जन करना हमें जरूरी, आज के युग में ज्ञान अर्जन का जरूरी, इकट्ठा करना, पढ़ना, चाहे पहुंचे ना पहुंचे, देखा नहीं है फिर भी टक्कर दे सकते। जो कहेगा रक्षा में, उसे टक्कर दे सकते कि नहीं? है? तो ज्ञान ऐसी चीज है जिसको बढ़ाने का प्यार है। जो महाराज मेला रखा कीजिए, पूरे समाज को ज्ञान, बहुत बड़ा भारी ज्ञान, जो बड़े बड़े विद्वानों के साथ टक्कर लगाने जैसा हो जाए। एक हमारा सिंधी एक छोटा बालक भी बड़े बड़े लोगों को टक्कर लगे देने वाला बन जाए, इसलिए महाराज ने सत्संग मेले का आरंभ किया उस उद्देश्य को लेकर। तो हम प्रयास करेंगे, सफलता कृपा अवश्य देंगे। जय जय जय।
अपने जीवन की अनुभूति में बदलाते हैं तो निर्वाण पद अर्थात मुक्ति कब मिलेगी? मरने के पश्चात तो सभी मुक्त हो जाते हैं, चाहे चोर हो या हत्यारा हो, प्राण निकल जाएंगे तो किसे पकड़ लेंगे? वो सुना होगा ना, जब पकड़े जाते तो जहर खा लेते तो पुलिस किसे पकड़ेगी? हाँ, प्राण निकल के किसे ले जाएंगे? मोटा थोड़ी जेल डालेंगे। तो मरने के पश्चात साधो जीवती करे हो जाए, लेकिन कैसे होगी? व्यवहार हमें शारीरिक रोग पीड़ाएं और मानसिक रोग और पीड़ाएं ये दो होती है। तो ये पीड़ाएं कौन देता है? दुख कौन देता है? नहीं, हमें दुख कौन देता है? नहीं, नहीं जी, कर्म देखा है भाई, ये मुझे दुख दे रहा है, कर्म उस कर्म को देखा है तो फिर सोचो, ये चीज ऐसी है, कर्म दुख दे रहा है, काहू न को सुख दुख कैसे कैसे कर्म दुख दे रहा है? ये बात नहीं समझ पा रहे, कर्म देखा है या दुख दे रहा है? गुरु महाराज की शिक्षा है, मैं भूल रहा हूं। हाँ, जो बनावे प्रभु तापर राती कहो, अब प्रभु आकर के हमारे दुकान में घाटा डालता है क्या? प्रभु आकर के हमारे पांव फिसल देता है कि टूट पर से गिर जाते टांग टूट जाती है। जो बनावे आप प्रभु, तो कौन बना? हमारा टांग कौन तोड़ता है? प्रभु तो देखा नहीं कि हमारे दुकान में टोटा पड़ गया, हमें बीमार कर दिया प्रभु ने, हमें ये कर दिया वो कर दिया, वो देखा नहीं। और कर्म दुख दे रहा है, कर्म को भी देखा है, तो कौन दुख दे रहा है? सुख कौन दे रहा है?
मनुष्य ही देता है ना, इसने मेरे पैसे हड़प कर लिए, इसने मेरे घर को बर्बाद कर दिया। किसने? आदमी ने या कर्म ने? मनुष्य ने। तो दुख देने वाले कौन होते? मनुष्य होते। एक जो सुना होगा, इसने ये किया, मुझसे ये किया, इसने ऐसा मेरे साथ ऐसा किया, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, यही ना। अब यदि कहते हैं इस हत्या ने इसका हत्या कर दी, बड़ा पाप कर दिया, लोग कहेंगे ये तो बड़ा अच्छा आदमी था, निरपराध मारा गया, इसके कर्म ऐसे होंगे, यही है। तो फिर कर्म ऐसे है होंगे तो हत्या का सवाल ही नहीं, पुलिस का को पकड़ ले जाएगा। कर्म ऐसा था, ये मारा गया। अब कर्म को माने या हत्या को माने? अत्याचार किसको माने? यदि अत्याचार है तो कर्म नहीं रहेगा, और कर्म है तो अत्याचार नहीं रहेगा, पुलिस नहीं पकड़ ले जाएगी, तो कर्म उसका ऐसा है। तो ये उलझन भरी बातें। अब सत्य संग से सतगुरु मिले। सत्य कैसे मिलता है? कैसे? अब सत्य क्या? सत्य सत्य तो बाद में मिलेगा, पहले क्या मिलेगा? बिन सत्य संग कुछ मिलेगा नहीं, आपकी कृपा बिना नहीं। अब राम कब हुआ? त्रेता युग में। और ये शब्द कब लिखे गए? कल युग में गोस्वामी के द्वारा। तो राम की कृपा कैसे होगी? कहाँ है राम? होनी चाहिए, तब जाकर के जुआ का संग करे या जुआरी का करे? जुआ का संग करना है, करो। जुआ का करे या जुआरी का? जुआ का, जुआरी का नहीं। तो ये बातें अटपटी हमारा गुरुदार कहते हैं, गोरा मुख अटपट बात है, झटपट लखे न कोई, जब मन की झटपट मिले तो झटपट दर्शन हो। अब ये देखते ना कैसा लगा अगर आपको, ये किसकी महिमा? मेरी। अगर मैं कह दूं बस ये मेरे कारण इकट्ठे हुए तो अनर्थ हो जाएगा, बड़ा भारी अनर्थ। अगर कह दूं ये सब मेरी मेहमान मेरे लिए इकट्ठे हुए हैं तो क्या होगा? बड़ा भारी अनर्थ। श्री गुरु महाराज ने लिखा, सतगुरु तेऊ राम तेरी मैंने महाराज जी सर्व शांति प्रकाश जी के ब्रह्मलीन के पश्चात बेकार मंडल में एक पाई भी नहीं। घबरा गए, कैसे मिले लगे, क्या होगा?
कहीं से मिलने का कोई आसरा ही नहीं। तो जब तक कोई भी चाहता मेरे द्वारा सब कुछ होता रहता तब कुछ नहीं बनेगा। तो भगवान का एक श्लोक है, निमित्त मात्रम भव्य सभ्य साक्षी ना। अर्जुन सोच रहा है सब कुछ मैं ही करने जा रहा। अर्जुन क्या सोच रहा है, इन सबको मैं ही मारूंगा, मैं करूंगा, ये करूंगा। तो भगवान ताड़ कर हृदय, तू कौन होता है भाई? तू निमित्त मात्र भाव संकेत कर दिया, तू नहीं कर रहा है, ये पहले समय मैंने समाप्त कर दिए हैं। तो क्या होगा, निमित्त मात्र भाव। तो निमित्त मात्र को हम स्वयं अपना करते हुए समझ लेंगे तो क्या होगा, बड़ा भारी अनुभव हो जाएगा। जो हमें गुरु निमित्त बनाया ना, जब कहेंगे हम ही कर रहे हैं तो क्या होगा, बड़ा भारी अनुभव हो जाएगा। तो ये मेला उसका और कवि पेश उसकी, आया तो आया, नहीं आया तो हमारा क्या। यदि कोई ऐसा समझ लेता है फिर कोई धोखा नहीं, कोई टोटा नहीं, कोई किसी बात की चिंता नहीं। तो हमें क्या करना होगा, एक ही आधार, विश्वव्यापक हो आत्मा, जो निचराचर माही, विश्वव्यापक हो जिंदगी बातें सुनते हैं ना,
सभी प्रेम प्रकाशियों का इष्ट कौन है? मैं याद दिलाने का प्रयास करूंगा। मैं प्रेम प्रकाशियों का इष्ट कौन और प्रेम प्रकाशियों का आचार्य कौन? प्रेम प्रकाश मंत्र कौन सा? यदि इसमें कोई इसी को संशय तो बेधड़क पूछ सकता है। किसी को भी किसी प्रकार की शंका हो न किसी विषय में तो उत्तर देने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसी नहीं बात के हम उत्तर नहीं दे पाएंगे। हर बात का हर चीज का जो कुछ आएगा उसका उत्तर हमारे पास तैयार रहता है। तो हम तो सब किसकी शक्ति है? उन्होंने ऐसी ठीक प्रदान करती है। और खाओ पियो छको मत, खाओ पियो छको मत, बोलो चालो छको मत, देखो भालो मारो काटो छको मत। जो जन आतुर शरण की करे दास की पूर्ण करिए दुख दर्द
सुनसान दिखाई पड़ रहा है। क्यों? हमारे मंडल में कोई बड़ा रहा है,